प्रधानमंत्री नाल हुई मीटिंग विच केजरीवाल ने चुक्या ऑक्सीजन की घाट का मुद्दा। कहा अजे भी कुछ सूबे रोक रहे ने साडी ऑक्सीजन, लोकां नूं मरन लई नहीं छड्ड सकदे। कोरोना नाल नजिठण लई भारत सरकार ने लाई एयरफोर्स, जर्मनी तो एयरलिफ्ट होवेगी ऑक्सीजन। दिल्ली लई डॉक्टरां ते नर्सां नूं भी कीता जा रहा एयरलिफ्ट। देश में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, लगातार दूजे दिन 3 लाख तो वध केस, 2200 तो वध लोगों की गई जान। हरियाणा सरकार ने विधाई सख्ती, हुण शाम 6 बजे तो बंद होणगे सारे बाजार। अज शाम तो लागू होणगे नवे हुक्म। मोगा के पिंड साफूवाला पहुंची बॉलीवुड अदाकारा सोनू सूद की भैन। लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाउण लई कीता उत्साहित। पंजाब की कोरोना कैंपेन के ब्रांड एंबेसडर हैं सोनू सूद। बेअदबी मामले नूं लैके नवजोत सिद्धू का मुख्यमंत्री कैप्टन ते वड्डा हमला। पुछया इन्ना गंभीर मसला क्यों नहीं बनिया गृह मंत्री की तरजीह, जिम्मेवारी तो नहीं भज सकते गृह मंत्री। मौसम ने मुड़ लई करवट, हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी, पंजाब में कई थावां उत्ते मींह। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन दे सब तो पहला गल कर रहे हैं ऑक्सीजन दे चल रहे संकट की। जी हाँ, ऑक्सीजन संकट ते केजरीवाल का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दे नाल बैठक दे विच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले ने। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हस्पतालों के विच ऑक्सीजन की भारी घाट बनी हुई है। कुछ सूबे अजे भी साडी ऑक्सीजन नूं रोक रहे हैं, लोगों को मरन लई नहीं छड्ड सकदे। कहा केजरीवाल ने जदों अज प्रधानमंत्री दे वल्लों मुख मंत्रियों के नाल मीटिंग की गई सी, कोविड के बारे चर्चा की गई सी, तो उदों दिल्ली के सीएम ने अपना पक्ष प्रधानमंत्री के अगे रखिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे और दूजे ਜਿਹੜੇ राज ने उन्होंने जिन्होंने ऑक्सीजन रोक रहे हैं दिल्ली, तो उन्होंने भी उन्होंने मंदभागा से और नाल ही कहा कि प्रधानमंत्री दसन कि मैं केंद्र सरकार नूं किस नाल गल करां। सारे ऑक्सीजन प्लांट में तैनात की जाए फौज। तो ऑक्सीजन नूं लैके चिंता जाहिर की है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। काबिल गौर है कि हवाई जहाज से ट्रेन राही जी ऑक्सीजन की सप्लाई है वह करने की नसीहत भी इस मीटिंग के विच प्रधानमंत्री नूं केजरीवाल ने दी। और नाल ही उन्होंने साफ तौर के उपर कहा कि किस तरीके दे नाल वो बेबस नज़र आ रहे हैं ऑक्सीजन की घाट नूं लैके, जबकि जिहड़े दूसरे सूबे ने उन्होंने वालों ऑक्सीजन रोकी जाने भी उन्होंने दस्सिया कि गलत गल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हस्पतालों के विच ऑक्सीजन की बड़ी भारी घाट इस वेले बनी हुई है और कुछ सूबे हले भी ऑक्सीजन दिल्ली नूं नहीं दे रहे, उन्होंने रोक रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लोगों नूं मरन लई इस तरीके दे नाल नहीं छड्ड सकते। और उन्होंने प्रधानमंत्री नूं गुहार लगाई है कि सारे ही ऑक्सीजन स्टेशनों के उपर जिहड़ी है वो फौज लगाउणी चाहीदी है। तो प्रधानमंत्री नूं अपील की है अरविंद केजरीवाल ने और कहा कि जिस तरीके का संकट है इस वेले दिल्ली चल रही है, ऑक्सीजन की कमी बेहद उत्थे बनी हुई है हस्पतालों के विच और मरीज भी तड़फ रहे हैं और मरीजों की गिणती के भी लगातार घंटियां वधी इजाफा हो रहा। अजिहे दे विच उन्होंने जिक्र किया कि बीते दिन जिहड़े बाहरी सूबे ने दिल्ली की ऑक्सीजन नूं रोकिया वो बहुत ही गलत गल। उन्होंने कहा कि इस तरीके दे नाल असीं दिल्ली के लोगों नूं मरदे नहीं छड्ड सकदे, इस दे लई जल्द ही कुछ करना चाहिए। और नाल ही उन्होंने प्रधानमंत्री नूं अपील की कि दसो वो हुण इस मसले का की हल करन, किस दे अगे अपनी जिहड़ी ये सारी गलबात और रखन, क्योंकि जिस तरीके दिल्ली नूं बाकी सूबों के वलों जो रवैया अपनाया जा रहा है बेहद निंदनयोग है। और नाल ही उन्होंने प्रधानमंत्री को अपील की कि जिन्ने भी ऑक्सीजन सेंटर ने देश के सारे का कंट्रोल है जिहड़ा वो फौज नूं देना चाहिए, ताकि निरपक्ष तरीके दे नाल जिहड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो निरंतर सारे सूबों नूं मिल सके समय सिर। उधर कोरोना नाल नजिठण लई भारत सरकार ने एयरफोर्स की हुण जिम्मेवारी लगा दी है। बकायदा जर्मनी तो एयरलिफ्ट ऑक्सीजन करवाई जा रही है। 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इस दे विच शामिल होणगे। एयरलिफ्ट तुहानूं दस दी कि दिल्ली का बेस हस्पताल बन रहा है और कोविड हस्पताल 1000 बैड का जिहड़ा है वो भी प्रबंध किया जा रहा। तो हुण एयरलिफ्ट किए जाणगे जिहड़े ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ने और बकायदा
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ 에ਅਰਲਿਫਟ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇਹ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੇ ਔਰ 23 ਮੋਬਾਈਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ 1000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਈਏਐਫ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਆਈਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ 2 C-17 ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜੀ ਹੈ 1210 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜੇਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ 1210 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ गैस है गुरु नानक मेडिकल कॉलेज अमृतसर नूं भेजी है। की संख्या की वजह से कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आई है। इसी वजह से इस सप्लाई को पूरा करने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम है अब मेडिकल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाना जिससे कि भारतीय रेल देश के कोने कोने में ऑक्सीजन की सप्लाई को बहुत ही तीव्र गति से पहुंचा रही है। इन्हीं सब प्रयासों में आरसीएफ ने भी एक पहल की जिसके तहत हमने अमृतसर मेडिकल कॉलेज को 1200 किलो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड कराई। ਤਾਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1210 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਗਜੀਤ ਤਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਜਗਜੀਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? बिल्कुल पुलर जी गल की जाए आसिया की आसिया जो पिछली बार कोरोना का स्टार्टिंग हुई सी उदों भी इस वालों वड्डे पद्धर पर अजिहे इंतजाम किए गए जिस अलग अलग कई कोच बनाए गए जिन्होंने कोविड सैनेट अलग अलग प्रबंध किए गए और इस बार जो दोबारा कोविड शुरू होया वा उदों उसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो जो आसिया को 1210 किलोग्राम हालांकि ज्यादा नहीं कह सकते कि शुरुआत ऐसी कई सकती है कि एक दूजे जो फैक्ट्री उन्होंने वास्ते भी एक शुरुआत की गई है और जी मैडिकल कॉलेज जो भेज गई। जी बिल्कुल जगजीत तो फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। तो आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के वालों एक बार फिर तो पिछले साल भी इस तरीके मदद की गई और इस साल भी 1210 जी किलो लीटर गैस ऑक्सीजन है वो सप्लाई कराई गई है गुरु नानक कॉलेज हस्पताल अमृतसर के विच ताकि जिस तरीके के हालात बने अजे दे विच पहल के आधार के उपर मरीजों का सही तरीके नाल इलाज हो सके। कोरोना कारण मजदूरों के विच लॉकडाउन लगन का डर लगातार बनया होया जिस कारण मजदूरों के वालों लगातार अपने घर वापसी की जा रही है। हरियाणा के सिरसा विच वड्डी गिणती के विच मजदूरों ने उत्थों घर वापसी की है तो रोपड़ विच भी मजदूरों ने अपने घरों के लिए रवानगी शुरू कर दी है। हालांकि प्रधानमंत्री देश के विच लॉकडाउन ना लगाने की गल आख चुके हैं पर इस दे बावजूद मजदूरों का जिहड़ा लगातार अपने घर वापसी है वह जारी है। अपने घर दो तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं असीं टीवी स्क्रीन के ऊपर। लॉकडाउन के डर के मारे जा रहे हैं, लॉकडाउन लगने के लिए जा रहे हैं। तो कोई ये जो बस वाला है किराया नॉर्मल ले रहा है या ज़्यादा ले रहा है क्या कैसे है? 1600 रुपये लिए। कितना वैसे किराया कितना है? वैसे पहले 1300-1400 था। ज़्यादा किराया ले रहा है। 200 क्यों जा रहे हो? लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन के लिए डरते हो? हाँ जी। क्या काम करते थे यहाँ पे? दाल का भी
रह गया। कोरोना तो चल ही रहा है, ये अलग पंजाब में थोड़े चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और सब इससे बचना भी बहुत ज़रूरी है। ये रह गया कि जो आदमी के 4-5 महीने हो गया घर तो जाएगा। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਫੂਵਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਫੂਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਸਾਫੂਵਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਜੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੂ ਭਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸੋਨੂ ਭਈਆ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ? क्वारंटाइन होए हुए और रिकवर हो रहे हैं जी, बेटर अगे नालों काफ़ी फर्क है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਰੋਨਾ? मेरी लोगों को यही अपील है कि तुसी देखो मास्क पाओ, जो तुसी मास्क पाओगे तो थानू बिल्कुल कोविड नहीं होगा और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजर्स यूज़ करो, घट तो घट तुसी इवेंट्स के विच जाओ ताकि आप जी महामारी है तो बच के रहिए और वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी हैगी है। आप जी दोनों डोजेज है, फर्स्ट और सैकेंड डोज है, जिन्नी देर अपनी नहीं लगूगी अपनी बॉडी पूरी इम्यून नहीं होगी और मन लगता है लोग डरन ना, बिल्कुल ना सोचन कि कोई साइड इफेक्ट्स है। ये वैक्सीन जल्दी तो जल्दी लगवान ताकि आप ये महामारी तो जित सकीए। उधर नवजोत सिद्धू का मुख्य मंत्री कैप्टन के उपर वड्डा शब्दी हमला होया और बकायदा ट्वीट करके उन्होंने कई सवाल चुके ने। बेअदबी केस नूं लैके सीएम उत्ते यह हमला बोलिया गया। उन्होंने कहा कि बेअदबी केस नूं गृह मंत्री की पहल नहीं समझते गृह मंत्री और जिम्मेवारी तो भजण की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन ने कहा नवजोत सिद्धू और नाल ही उन्होंने जिक्र किया कि एजी नूं बली का बकरा बनाउण दी एक कोशिश हो रही है। एजी किस दे कहण उत्ते काम करते हैं, यह भी सवाल गृह मंत्री यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट के जरिए पूछा और नाल ही कहा कि इस खेड दे विच लीगल टीम सिर्फ एक मोहर है। तो अज ट्वीट के सीधे तौर के उपर नवजोत सिद्धू ने निशाना साधिया कैप्टन अमरिंदर के उपर। तो बकायदा ट्वीट किया, ट्वीट के विच जिक्र किया बकायदा नवजोत सिद्धू ने कि बेअदबी केस गृह मंत्री लिए पहल नहीं हैं, जिम्मेवारी तो भजन ते सिर्फ एजी नूं बली का बकरा बनाउण दा की मतलब है और की अथॉरिटी उत्ते किसी का कंट्रोल नहीं है। एजी किस दे कहण उत्ते काम करते हैं। तो एक तो बाद एक सवाल पूछे गए और कहा कि जिम्मेवारी तो भजन दे इस खेड दे विच लीगल टीम नूं सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। तो सीधे तौर के उपर कई वड्डे सवाल, कई वड्डे किते ना किते इल्जाम भी इस ट्वीट के राही लगाउंदे नज़र आ रहे हैं। नवजोत सिद्धू और सीधे तौर के उपर कटहरे के विच खड़ा किया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपने इस ट्वीट के राही। दीप सिद्धू की आवाज़ के सैंपल लवेगी दिल्ली पुलिस। जी हाँ, दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट ने इसकी इजाजत भी दे दी है। दीप सिद्धू के वकील ने जबकि इसका विरोध किया और फैसले नूं हाई कोर्ट के चुनौती देने की भी तैयारी उन्होंने वालों की जा रही है। काबिल गौर है कि लाल किला हिंसा मामले के विच मुलजम है दीप सिद्धू के वकीलों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने यह नहीं दसिया कि वह किस वीडियो के सिलसिले में दीप सिद्धू की आवाज़ की जांच करना चाहती है। सिद्धू के वकील को खदशा है कि पुलिस वॉइस सैंपल की दुरवरतों कर सकती है तो दीप सिद्धू को किसी दूजे मामले में फसा सकती है। फिलहाल दीप सिद्धू तिहाड़ जेल में बंद है। अकाली नेता की कांस्टेबल की लाइन हाजिर की गई। जी हाँ, हैरोइन के नाल गिरफ्तार किया गया सी अकाली नेता तरनताਰਨ तो हुई सी जसविंदर कौर की गिरफ्तारी। तो महिला की धी पंजाब पुलिस में है और कांस्टेबल तुहानूं दस दी कि भर्ती की हुई और मां की गिरफ्तारी तो बाद धी नूं भी बकायदा इस केस मुतलक लाइन हाजिर किया गया है। तो हैरोइन के नाल गिरफ्तार की गई सी अकाली नेता और उस तो बाद जी उसकी धी है जो कि पुलिस के विच कांस्टेबल है उसनूं भी हुण अगे इस केस के संबंधित मामले में गलबात के लिए लाइन हाजिर किया गया है। उधर संगरूर के दिड़बा विच विजिलेंस की टीम ने रेड की है। एक शैलर के उपर रेड की गई है। विजिलेंस अधिकारी लगातार 6 घंटे यह पुछ पड़ताल करते रहे। अनाज घोटाले की इन्होंने शिकायत मिली सी और मौके तो टीम ने सबूत भी इकट्ठे किए ने।
ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਈ ਸਬੂਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਯਾਰ ਗੱਟਾ ਫਾਲਤੂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਮਾਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੇਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿੰਪਲ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚਿਰਾਗਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸੰਦੀਪ ਗੱਟੂ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਪੰਡਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਦੇ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਟੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੀਪ ਗੱਟੂ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਵਦੀਪ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਸਿਵੇ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਰਥੀਆਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। कोविड वाले कितने पेशेंट हैं आने का? 20-25 तो आ ही जाते हैं डेली। अच्छा, तो ये क्या क्या व्यवस्था की गई है शमशान की तरफ से? शमशान की तरफ से ऐसा है, बहुत जो निगम वाले तो सारा काम करते ही हैं, बाकी कोई सारी सुविधाएं, कोई दिक्कत नहीं। लकड़ी जो लकड़ी में कराना चाहता है लकड़ी में करा देते हैं। ਆਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। आज तो पहले लेके आए हैं, दिन में 2-3 ले आते हैं। तो कितने दिन से आप ये ला रहे हो? हम तो ला रहे हैं, पिछले कोविड से ही चल रहा है। अच्छा, आप कंटिन्यू कितने दिन से? 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से? ये पूछ रहा हूँ। हम 9 महीने से ही काम कर रहा है। अच्छा, तो कभी कभी कितनी डेड बॉडी, 20-25 डेड बॉडी दिन में ले आते हो क्या? नहीं लाते। कितनी? 4-5 से ज़्यादा नहीं लगवाते डेली? अच्छा, पूरी डेली आती है? नहीं, कोई भी निश्चित भी नहीं है, किसी दिन 2 भी रह जाए, किसी दिन 1 भी रह जाए, किसी दिन 4 भी आ जाए। देखिए, ये मामला तो अभी आपने मेरे संज्ञान में ही लाया है, ये मैं चेक करके ही इस पर कुछ बता सकता हूँ। नॉर्मली जो डेथ्स हैं, हमारी मेडिकल जो CMO की टीम है उनके पास हॉस्पिटल से ही आती हैं, तो हो सकता है कभी वो सेम डे आ जाएँ या एक दिन पीछे आ जाएँ, पर जो भी डेथ्स हैं वो रिपोर्ट करी जाती हैं। यदि कोई भी ऐसी बात जो आप कह रहे हैं तो उसकी पूरी जाँच करवाएं। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।